गांव के हृदय में बसा एक छोटा सा घर था, जहां सेठ लालाराम अपनी धनी संपत्ति और लालची मनोवृत्ति के साथ रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक तिरछी मुस्कान होती थी, जैसे कि वह अपने आसपास के लोगों को किसी खास चीज से चुराने का इरादा कर रहा हो। उसका एक ही उसूल था, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इस मंत्र के पीछे छिपा था उसकी कंजूसी का राज। सेठ के घर में एक युवा और बुद्धिमान नौकर भोलू काम करता था। भोलू का चेहरा भले ही सामान्य था, पर उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके ईमानदार दिल की गवाही देती थी। वह जानता था कि सेठ की लालच का सामना करने के लिए उसे चतुर होना होगा। एक दिन जैसे ही सूरज की किरणें गांव के खेतों में बिखरने लगी, सेठ लालाराम को खबर मिली कि पास के शहर का सबसे अमीर सेठ उसके गांव आ रहा है। यह सुनकर उसके दिल में लालच की एक नई लहर उठी। उसने सोचा, अगर मैं इस अमीर सेठ को प्रभावित कर पाया तो मुझे बड़ा व्यापारिक सौदा मिल सकता है। सेठ ने तुरंत भोलू को बुलाया और उसे एक बड़ी और सुंदर सी हांडी दी। भोलू, ये हांडी लेकर पास के मंदिर के पुजारी के पास जाओ। उनसे कहो कि इसमें जादुई खिचड़ी बनाए। यह खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होनी चाहिए कि जो भी इसे खाए वह मेरा होकर रह जाए। सेठ की आंखें लालच से चमक उठी। भोलू ने समझ लिया कि यह कार्य आसान नहीं होगा। वह हांडी लेकर मंदिर गया और पुजारी को सब कुछ बताया। पुजारी, जो सेठ की लालच से भली भांति परिचित थे, ने मुस्कुराते हुए कहा, भोलू, इस नुस्खे में एक चुटकी ईमानदारी का मसाला डालना। भोलू ने पुजारी के निर्देशों का पालन किया और खिचड़ी बनाई। खुशबू इतनी लुभावनी थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। हांडी को एक कपड़े में लपेटकर वह वापस घर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसने एक भूखा कुत्ता देखा जो कमजोर और बीमार लग रहा था। उसका दिल पसीज गया। भोलू ने हांडी में से थोड़ी खिचड़ी निकालकर कुत्ते को खिलाई। कुत्ता खुशी से भौंका और उसकी पूंछ तेजी से हिलने लगी। इस छोटे से कार्य ने भोलू को आंतरिक संतोष दिया, जो किसी भी जादुई खिचड़ी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। जब भोलू सेठ के घर पहुंचा तो सेठ बड़ी उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहा था। उसने हांडी ली और खिचड़ी का एक चम्मच चाखा। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी बुलाने लगा। सबको खिचड़ी इतनी पसंद आई कि वे उसकी तारीफ करने लगे। शाम को जब अमीर सेठ लालाराम के घर पहुंचा तो लालाराम ने उसे वही जादुई खिचड़ी खिलाई। अमीर सेठ ने भी खिचड़ी की प्रशंसा की और पूछा, ये खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनी? इसमें क्या डाला है? लालाराम ने भोलू को बुलाया और उसे बताया कि वह क्या डालने वाला था। भोलू ने पूरी ईमानदारी से अमीर सेठ को बताया कि उसने रास्ते में भूखे कुत्ते को खिचड़ी खिलाई और पुजारी के बताए अनुसार ईमानदारी का मसाला डाला। अमीर सेठ भोलू की कहानी सुनकर प्रभावित हुआ। उसने लालाराम से कहा, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास ऐसा ईमानदार और दयालु नौकर है। इस खिचड़ी का स्वाद इसकी ईमानदारी के कारण ही इतना अच्छा है। अमीर सेठ ने भोलू को एक बड़ी रकम इनाम के रूप में दी और लालाराम को भी व्यापारिक सौदा दिया, लेकिन एक शर्त पर कि उसे भी ईमानदारी और दयालुता को अपनाना होगा। लालाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने लालच को छोड़ने का फैसला किया और भोलू को अपना व्यापारिक भागीदार बनाया। दोनों ने मिलकर व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया और हमेशा ईमानदारी और दयालुता के साथ जीवन जीते रहे। इस कहानी से यह सीख मिली कि ईमानदारी और सच्चाई ही असली जादुई खिचड़ी है। लालच और झूठ का फल हमेशा बुरा होता है।